तो ओवरऑल हम लोगों ने देखा जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में यानी निर्वाचन मंडल में लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है, और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है, ये पार्टिसिपेट करते हैं और वोट। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग भारत के राष्ट्रपति के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 5 में मेंशन है, ठीक है। आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके कितने फंक्शन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसका क्या रोल है हमारे देश में उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग इंडियन पॉलिटी को डिस्कस कर रहे थे जिसमें हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ तक को डिस्कस किया था। इससे पहले अब हम लोग डिस्कस करेंगे, आज करेंगे प्रेसिडेंट, उसके बाद कंटिन्यू हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। तो चलिए आज हम लोग भारत के राष्ट्रपति के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे द यूनियन। यूनियन यानी संघ, पार्ट 5 में मेंशन है, ठीक है। तो उसमें से आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं द यूनियन एग्जीक्यूटिव, संघीय कार्यपालिका। इसमें आर्टिकल 52 से 78 तक आता है, ठीक है। इसमें से आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट को, ठीक है। ये जो संघीय कार्यपालिका है ये कंसिस्ट करता है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। कहीं कहीं पे लिखा रहता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, बट ये बेटर है अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो होते हैं हेड ऑफ द इंडियन स्टेट, यानी जो भारत है, इंडिया है, उसके ये हेड होते हैं, ठीक है, लेकिन नॉमिनल हेड होते हैं, रियल हेड नहीं होते हैं। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया यानी भारत देश का सबसे पहला नागरिक होता है कौन? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है एक्ट एज द सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडरिटी ऑफ द नेशन, यानी देश के एकता और अखंडता के लिए कार्य करता है, ठीक है। इलेक्टेड प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्टली होता है, डायरेक्टली नहीं होता है। दो तरह का इलेक्शन है, डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन मतलब होता है जो लोगों के द्वारा डायरेक्टली चुना जाता है, जैसे लोकसभा में एमपी को चुनते हैं, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्ट इलेक्शन होगा। जैसे गांव में मुखिया को चुनते हैं डायरेक्ट लोगों के द्वारा, तो वो डायरेक्ट इलेक्शन हो गया। और इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब होता है डायरेक्टली लोगों के द्वारा चुना नहीं जाता है, जो लोग रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं लोकसभा में, विधानसभा में, उनके द्वारा प्रेसिडेंट को चुना जाता है, इसलिए वो इनडायरेक्ट इलेक्शन कहलाते हैं। नॉमिनल हेड यानी प्रेसिडेंट जो होते हैं वो नॉमिनल हेड होते हैं। नॉमिनल मतलब होता है नाम मात्र का हेड होते हैं देश के। रियल हेड जो माने जाते हैं वो पीएम को माने जाते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। सारे कार्य हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो कैबिनेट होता है उसके द्वारा ही डिसीजन लिया जाता है ऑलमोस्ट। उसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 52 कहता है कि हमारे देश का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है, यानी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी देश के लिए एक राष्ट्रपति होगा। 53 कहता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, यानी जो एग्जीक्यूटिव पावर है, ठीक है, कार्यपालिका का, तो वो जितने भी कार्य होंगे वो इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट होंगे, यानी प्रेसिडेंट के नाम पर वो कार्य किया जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 54 कहता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी इसमें कौन कौन भाग लेते हैं, कौन कौन इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। वो कहलाते हैं इलेक्टोरल कॉलेज, निर्वाचन मंडल। अब ये निर्वाचन मंडल में कौन कौन से लोग वोट करते हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में दो हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा प्लस राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, नॉट नॉमिनेटेड, जो राष्ट्रपति के द्वारा 12 राज्यसभा में और 2 लोकसभा में जो नॉमिनेट किया जाता है वो वोट नहीं देंगे। उसके अलावा जो इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है वो वोट करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ठीक है। उसके अलावा इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, हमारे देश में 28 राज्य हैं
और 8 यूनियन टेरिटरीज है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो 8 यूनियन टेरिटरीज में जो 3 यूनियन टेरिटरीज हैं, जैसे पुडुचेरी, दिल्ली एंड जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो इसमें क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं। तो ये 3 यूनियन टेरिटरीज और 28 राज्य के जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वो प्रेसिडेंट के वोट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, वोट करेंगे, ठीक है। यानी विधानसभा, ठीक है, नोट विधान परिषद, यानी विधान परिषद इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ओनली विधानसभा पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल हम लोगों ने देखा जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में यानी निर्वाचन मंडल में लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है, और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है, ये पार्टिसिपेट करते हैं और वोट करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे 55 से कि इलेक्शन होता कैसे है, वोट कैसे होता है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 वर्ड लिखा है, ठीक है, रिपब्लिक एंड डेमोक्रेसी, ठीक है। रिपब्लिक का मतलब होता है इलेक्टेड हेड, जहाँ पे जिस देश में इलेक्टेड हेड होता है यानी चुनाव होता है, जहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्या होता है, चुनाव होता है, उसे रिपब्लिक कहते हैं। और डेमोक्रेसी का मतलब हो गया लोकतंत्र, इलेक्टेड शासनाध्यक्ष, यानी जहाँ पे शासनाध्यक्ष का चुनाव होता है, जैसे पीएम, ठीक है, उसे कहते हैं डेमोक्रेसी। तो हमारा देश जो है सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक नहीं है और ओनली डेमोक्रेसी नहीं है, दोनों हैं यहाँ पे, यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है हमारा देश, यानी कॉमन है, दोनों का कॉमन वर्जन हमारा देश में है, ठीक है, यानी इसलिए हम लोग कहते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया, प्रेसिडेंट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फैक्ट्स के बारे में। के बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रेसिडेंट के बारे में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।